Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss relational operators. इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑल्सो नोन एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन are used to compare two value and determine the relation between them. They always return a boolean value true if the comparison is valid and false otherwise. Here, here are the six relational operator in Python. Python में क्या है? 6 relational operators हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। इसे हम क्या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। जब हम किसी कंडीशन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तब हमें रिजल्ट के रूप में बूलियन वैल्यू मिलती है। अब ये बूलियन वैल्यू क्या होती है? मतलब ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न होता है। ओके, अब ये जो ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, पाइथन में 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। ओके, तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। इक्वल टू ऑपरेटर्स में क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इक्वल ऑपरेटर्स में क्या होता है? जब दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल होती है तब हमारी वैल्यू क्या होगी? रिटर्न होगी ट्रू। और जब दो ऑपरेंड्स की वैल्यू मतलब सेम नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी, तब हमें रिटर्न होगा फॉल्स। सपोज यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10। हमने प्रिंट कराया x इज इक्वल टू y, मतलब x की वैल्यू भी हमारी 10 है और y की वैल्यू भी हमारी 10 है। तो बोथ साइड हमारी इक्वल है, मतलब हमारे दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी ट्रू हो जाएगा। रिटर्न हमें जो होगा आउटपुट, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। वैसे ही एक हमने ये स्ट्रिंग ली हुई है, a की वैल्यू हमने हेलो रखी, b की वैल्यू हमने वर्ड रखी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें a इज इक्वल टू b में, तो हमारा क्या होगा? हेलो इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो ये बोथ साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रखा है, एक प्रोग्राम है ये, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं a इज इक्वल टू b। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा? अब 10 इज इक्वल टू 20, तो हमारा ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होगा? वैल्यू हमारी आउटपुट हमारा रिटर्न जो होगा वो हमें फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होता है? इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इसमें क्या होता है? जब दो ऑपरेंड की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब बोथ साइड सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब हमें रिटर्न होता है ट्रू। और जब वैल्यू सेम होती हैं तब हमें रिटर्न होता है फॉल्स। जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। अब प्रिंट कराएंगे हमें x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू y, तो हम क्या करेंगे? 10 इज नॉट इक्वल टू 5। मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? रिटर्न हमें करेगा ट्रू। सेम इसी तरह मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। जैसे मैंने ए में एक स्ट्रिंग ली है एप्पल और बी में भी एक स्ट्रिंग ली है एप्पल। अब यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए, एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल, तो बोथ साइड हमारी सेम है, तो ये हमारी आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। दोनों साइड हमारी सेम है, इसलिए ये हमारा आउटपुट भी रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स करेगा। सेम ऐसी एक और एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 9। अब प्रिंट कराना है हमें a इज नॉट इक्वल टू b, मीन्स a की वैल्यू है हमारी 9 इज नॉट इक्वल टू b की वैल्यू है हमारी 5।
बोथ साइड सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमारा आउटपुट रिटर्न होगा ट्रू। ए नेक्स्ट है हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी ए की वैल्यू है हमारी 9 इज़ नॉट इक्वल टू सी की वैल्यू है हमारी 9। तो बोथ साइड हमारी क्या है, इक्वल है, लेकिन हमें क्या होना क्या चाहिए, कंडीशन नॉट इक्वल होने चाहिए थे, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंट देन द कंडीशन ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब क्या हुआ, जब लेफ्ट साइड के ऑपरेंट की वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंट की वैल्यू से बड़ी होती है, ज़्यादा होगी, तब हमें ये रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा। और जब हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से छोटी होगी तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 15, तो हमने प्रिंट कराया x इज ग्रेटर देन y। अगर हम इस कंडीशन को चेक करें, यानी 20 इज ग्रेटर देन 15, तो ट्रू होगा, क्योंकि हमारा 20 बड़ा है 15 से, तो ये हमारी कंडीशन रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। अब इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 10, तो 5 हमारा क्या है, छोटी वैल्यू है, और 10 हमारी बड़ी है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न होगा फॉल्स। लेस देन में क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंट देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो छोटी होनी चाहिए, किससे, राइट साइड के ऑपरेंट से, तो हमें कंडीशन में क्या मिलेगा, तो हमें रिटर्न जो होगा वो हमें ट्रू का मिलेगा, अदरवाइज हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 12, प्रिंट कराएंगे x इज लेस देन y, तो 7 इज लेस देन, x की वैल्यू हमारी 7 है और y की वैल्यू हमारी 12 है, तो 7 छोटा है 12 से, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट है इसी का एक और एग्जांपल, a की कंडीशन हमारी, a की वैल्यू जो है हमारी 15 है और b की वैल्यू हमारी 10 है, हमने प्रिंट कराया a इज़ लेस देन b, तो यानी 15 इज़ लेस देन 10, बट यहाँ पर क्या है, जो हमारा 15 है वो बड़ा है किससे, 10 से, मीन्स यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, हमारा a बड़ा हो गया b से, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड द ऑपरेंट, देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। जब लेफ्ट ऑपरेंट की वैल्यू राइट ऑपरेंट की वैल्यू से ज़्यादा होती है या इक्वल होती है, तब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 8 ली और y की वैल्यू भी हमने 8 ली। अब हमने कंडीशन लगा रखी है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब मैं इस कंडीशन को चेक करूँ, मीन्स x की वैल्यू हमारी थी 8, ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8, y की वैल्यू भी हमारी यही है, मैं यहाँ से लिख देती हूँ। हमें ये कंडीशन चेक करनी है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू भी है 8। अब कह रहा है या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो बड़ा तो नहीं है, बट हमारे कंडीशन क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, जो हमें रिटर्न आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है इसी का एक एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 35। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो हमारी a की जो वैल्यू है वो 25 है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। अब क्या है, जो हमारा a है
वो क्या ग्रेटर देन है? नहीं, ए हमारा बी से छोटा है। अच्छा चलो छोटा है तो हम इक्वल टू चेक कर लेते हैं, क्या इक्वल भी है? नहीं, 25 हमारा बी से भी छोटा है, 30 हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें वैल्यू रिटर्न होगी वो हमें फॉल्स रिटर्न होगी। नेक्स्ट है हमारा लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अब इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y। तो हमने x की वैल्यू यहाँ 4 रखी, इज लेस देन इज इक्वल टू 9। अब हम इसको चेक करेंगे, क्या x की वैल्यू 4 से लेस y से लेस देन है? तो हाँ, हमारी x की वैल्यू y से लेस देन तो है, बट इज इक्वल टू इक्वल नहीं है। लेकिन हमारे इसमें होता क्या है, या तो वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, a इज लेस देन इक्वल टू b। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है, 100 इज लेस देन इक्वल टू 50। अब हम इसको चेक करेंगे, तो क्या हमारा 100 50 से छोटा है? नहीं, तो ये हमारी एक लेस देन वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब हम चेक करेंगे इक्वल टू को, तो इक्वल टू में अगर हम चेक करें तो क्या 100 इक्वल टू 50 होगा? नहीं, तो हमारा जो आउटपुट रिटर्न होगा वो हमारा फॉल्स होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।